प्रशासन या मतलब इस तरीके से कोई भी सरकार का दबाव होता है तो ऐसी घटनाएं होती हैं। पर जिस तरीके से लाइट काटी गई और लाइट की व्यवस्था ठप कर दी गई, माइक को हटाया गया, उसके बाद से थोड़ा मतलब जो CHA साथी थे जो यहाँ से कुछ 1-2 दिन के लिए घर चले गए थे, उनमें एक तरीके से बेचैनी सी हो गई थी कि किस तरीके से प्रशासन का रवैया बदल रहा है CHA के प्रति। जिन कोरोना योद्धाओं ने लोगों की सेवा की, उनके प्रति उनकी लाइटें काटी जा रही हैं, तो वो साथी अब धीरे धीरे वापस आने लगे हैं और यहाँ पे संख्या बल बढ़ने लगा है। और आज जिस तरीके से अखिल अरोड़ा जी ने यहाँ पे मुलाकात के लिए बुलाया है, हमारा डेलीगेशन गया हुआ है, 1:15 बजे मुलाकात होगी और उसके बाद ही कुछ सॉल्यूशन निकल पाएगा या फिर किस तरीके से। पर यह धरना तब तक जारी रहेगा जब तक हमें संविदा कैडर नहीं मिल जाता है। वो डेलीगेशन आपका गया है सचिवालय में, उससे क्या आशा है कि आपको क्या मतलब प्लस पॉइंट मिल सकता है? देखिए, यही उम्मीद है हमें। 57 दिन से एक ही उम्मीद को लेके बैठे हुए हैं कि हमें संविदा कैडर मिले, क्योंकि ये हमारा हक है। कोरोना जैसी महामारी में जिस समय लोगों को असुरक्षा का माहौल हो रहा था, चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध नहीं हो रही थी, उस समय इन 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने लोगों की सेवा की, लोगों के घर घर जाके टीकाकरण किया, चिकित्सा सुविधाएं मुहैया करवाई। तो इस तरीके से इनका संविदा कैडर ये परमानेंट नौकरी नहीं मांग रहे, ये संविदा कैडर ही मांग रहे हैं। और वो संविदा कैडर मांग रहे हैं जो 2022 में अशोक गहलोत जी बना रहे हैं। उस संविदा कैडर में जहाँ तक हमें उम्मीद है, अशोक जी गहलोत अपनी संवेदनशीलता दिखाते हुए 57 दिन के पसीने को और 10-11 महीने कोरोना काल में किए गई मेहनत को ध्यान में रखते हुए हमें संविदा कैडर जरूर देंगे। आप कह रहे हैं गहलोत साहब संवेदनशील है, अगर संवेदनशील होते तो सबसे पहले ही आपको क्या होता प्लस पॉइंट कुछ मिल जाता। अभी तक कुछ निष्क्रिय मतलब लास्ट ऑप्शन कुछ दिखा नहीं है। लास्ट में प्रशासन भी आपको दबाने की कोशिश कर रहा है, कहीं ना कहीं लगता है कि ऊपर से प्रेशर है इनके ऊपर। देखिए, जहाँ तक बात अशोक गहलोत जी की संवेदनशीलता की है, तो वो इसी बात से हम देख सकते हैं कि हमने उनके लिए उनके जन्मदिन पे एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया था जो आज तक चल रहा है, जयपुर में ब्लड उपलब्ध करवाने के लिए। और हमने अपनी तरफ से पूरी संवेदनशीलता दिखाई है। अब उनका पता नहीं, वो तो वही बता सकते हैं क्यों संवेदनशीलता अपनी दिखा नहीं पा रहे हैं, क्या उनकी कमी है और क्या हमारे काम में कोई कमी है। पर जहाँ तक आम जन का सहयोग जिस तरीके से मिल रहा है, हमें यही लग रहा है कि हमारे काम में तो कोई कमी नहीं है। शायद अशोक जी गहलोत की संवेदनशीलता में ही कोई कमी है कि वो 57 दिन से हमें यहाँ पे बैठे हुए हैं। जिस समय AC में लोगों को जग नहीं, मतलब पूरा व्यवस्था नहीं संभल रही और कूलर में ऐसे लोगों को कंफर्ट महसूस नहीं हो रहा है, उस समय में हम बिना कूलर पंखे के 57 दिन से यहाँ खुले आसमान के नीचे बैठे हुए हैं। बारिश आ रही है, तेज़ आंधियाँ आ रही हैं, उसके बावजूद भी हम यहाँ पे टिके हुए हैं। तो अब कहीं ना कहीं जाके अशोक जी गहलोत को संवेदनशीलता दिखाते हुए संविदा कैडर में शामिल करना चाहिए। PCC में मीटिंग हुई थी तो वहाँ पे भी आपके साथ बदतमीजी की गई थी पुलिस प्रशासन द्वारा। आप क्या लगातार आगे भी PCC में जाएंगे आप? देखिए, PCC में जो मीटिंग हो रही है, हम कभी मीटिंग में नहीं गए। हम PCC से आदेश आया, अखबार में ये सूचना आई कि जन सुनवाई हो रही है और जन सुनवाई में प्रत्येक जन का जाना जरूरी है। जनता को अपनी समस्याएं सुना सकता है। तो हम अपनी 57 दिन से समस्या को लेके बैठे हुए थे, वो सुनवाने हम गए थे और वहाँ पे हमारी बहन मंजू गोदारा और भी जो राकेश जी थे सैनी, उनके साथ विजय मीणा जी थे और भी साथी थे, उनके साथ बदतमीजी हुई। और कांग्रेस के नेताओं ने जिस तरीके से उनके खिलाफ जो रुख अपनाया, उसको देखते हुए हमें एक धक्का सा लगा कि किस तरीके से गांधी जी के नाम पे राजनीति करने वाले लोग तानाशाही कर रहे हैं। तो इस तरीके से जन सुनवाई में जाना कोई बुरी बात नहीं है। और 2 दिन हम जन सुनवाई में लगातार गए। तीसरे दिन जब गए तो वहाँ पे मंत्री भी गायब थे, ममता भूपेश जी और महेंद्रजीत सिंह मालवीय गायब थे। और उसके बाद अब 30 तारीख को जन सुनवाई, आगे भी हम जन सुनवाई में जाएंगे, जहाँ भी अशोक जी गहलोत जाएंगे, जहाँ भी गोविंद सिंह डोटासरा जाएंगे, जो भी बड़ी मीटिंग होगी वहाँ CHA जाएंगे, क्योंकि इन्होंने लिया इसी तरीके से है। राजस्थान में 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायकों को लिया। प्रत्येक जो राजस्थान की 12,000 पंचायतें हैं उनमें प्रत्येक में 2-2 और शहरों के मोहल्लों में 1-1 लेके राजस्थान में टोटल 28,000 कोविड स्वास्थ्य सहायकों के लिए है। आगे भी जन सुनवाई होगी, जो भी कांग्रेस की मीटिंग होगी उसमें हम जाएंगे।